हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो आप वीडियो लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 1 to 100 इज डिविजिबल बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 1 से 100 तक के सारे नेचुरल नंबर को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल होगा। तो पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1 to 100 तक को ऐड करो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करते करते प्लस 100 तक को ऐड करना है। तो एक चीज़ आपको मैं इसमें बता देता हूँ, एक फार्मूला होगा इसमें यूज करना होगा, n × n + 1/2, जहाँ n लास्ट टर्म है, जहाँ n लास्ट टर्म मतलब जो नंबर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर 100 पे ख़त्म हो रहा है तो इसका लास्ट टर्म 100 होगा। तो 100 इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो 100 × 100 + 1/2, 2 से 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 50 × 101, मतलब 5050। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट देखो और उसमें 4 से डिवाइड करो। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो दिया हुआ नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका लास्ट का 2 डिजिट 50 है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की ओर। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या लास्ट का डिजिट इवन हो। अगर इवन हो या 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका लास्ट में 0 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 25। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले 25 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो आप पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी नंबर को चेक करो और उसका लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 00 हो या लास्ट का 2 डिजिट 25 का मल्टीपल हो तो दिया हुआ नंबर भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ऑप्शन ए की ओर। तो ऑप्शन ए में लास्ट का 2 डिजिट 56 है तो ये 25 का मल्टीपल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो इसका लास्ट का 2 डिजिट 89 है, ये भी 25 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी का लास्ट का 2 डिजिट 75 है। 75 को जब आप ब्रेक करोगे तो मिलेगा 3 × 25, यानी कि 25 का मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स डज 48 हैव एक्सक्लूडिंग 1 and 4 इज। कह रहा है क्वेश्चन कि जो 48 के जितने भी फैक्टर होंगे अगर उनमें से 1 and 4 को बाहर कर दिया जाए, मतलब उसमें उसको काउंट नहीं किया जाए, तो 48 के कितने फैक्टर बचेंगे। तो फैक्टर होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। फैक्टर वो होता है जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ हो और वो नंबर को जितने भी सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं 48 की, तो 48 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है,
4 करेगा 6 8 12 16 24 और खुद 48 करेगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ, जैसे 48 है, 48 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे रहा है, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह सारे नंबर जो दिए हुए हैं ये 48 को पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? टोटल फैक्टर हो गए 10। अब कह रहा है 1 और 4 को, ये 1 है और ये 4 है, इसको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। मतलब टोटल 10 फैक्टर आए, 10 फैक्टर में से 2 को बाहर कर दिया, तो 10 में से 2 को बाहर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 फैक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द रिमाइंडर ऑफ 9 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 इज। कह रहा है कि जब 9 के पावर 100 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम कहता है x प्लस ए कोई नंबर है, इसका पावर n है, अगर इसमें हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर a के पावर n डिवाइडेड बाई x। जहाँ a क्या होगा, इतना मिलेगा हमें। तो अब क्वेश्चंस को ले लेते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 9 के पावर में 100 डिवाइडेड बाई 7, तो 9 के पावर 100 को इस तरह भी लिख सकते हैं 7 प्लस 2, 9 को इस तरह भी लिख सकते हैं 7 प्लस 2 का इसका होल पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो पोलिनोमियल थ्योरम के अनुसार हो जाएगा 2 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब 2 के पावर 100 को 2 के पावर 99 इंटू 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे देख लीजिए, मैं इधर लिख भी देता हूँ। अगर बेस सेम होता है, क्या होगा? क्योंकि बेस सेम है, जैसे 2 के पावर क्या हो जाएगा 99 प्लस 1। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इस तरह इतना हो जाएगा। और 2 के पावर 99 को 2 के पावर 3 इसका होल पावर 33 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसमें अंदर आएगा तो ये 99 हो जाएगा, मतलब 99 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 के पावर 1 है तो क्या होगा 2 हो जाएगा। 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8 होगा। 8 का पावर 33 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2। 8 को 1 प्लस 7 का होल पावर, 8 को 1 प्लस 7 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर 33 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2। ये 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 के पावर 33 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2। अगर 1 के पावर 33 करोगे तो 1 मिलेगा, 1 बाई 7 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 बाई 7। और अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम जो ऊपर में आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम नंबर। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम नंबर है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ को प्राइम नंबर होता क्या है। वैसा नंबर जिसका HCF 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में जब इसका HCF निकालेंगे क्या है 2 है और 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा 1 इंटू 3। इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन 1 है, इसका HCF 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द प्रोडक्ट ऑफ 40 ऑड नंबर इज, क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 40 ऑड नंबर लिया और उसका मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो मैं एक चीज़ आपको इसमें बता देता हूँ, अगर आप ऑड का कितना भी पावर ले लो, 2, 3, 5, 6, 8, 9 जितना भी मर्जी हो ले लो, उसका प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, 3 × 3 ऑड नंबर है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, ये ऑड नंबर मिला। जब 3 को 3 × 3 किया तो मेरा 27, ये भी ऑड नंबर है। जब 3 × 3 किया तो मिला 81, ये भी ऑड नंबर है। आप चाहे मर्जी जितना भी कर लो, ऑड नंबर का अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर जो एक से या खुद से मतलब इटसेल्फ अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अगर एक से या खुद से या इसके अलावा किसी और से अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बात करते हैं 31 की। तो 31 एक से या 31 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, 1 जो नंबर है वो न तो कंपोजिट है और न ही प्राइम है। इस पॉइंट का तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।